गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? कल पता है मैं लंच कर रहा था ना, तब अचानक से मेरे दिमाग में एक सवाल आया। मैं खुद को ही पूछ रहा था कि लोग हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, उसका रीज़न क्या है। अब हम सब ने कहीं ना कहीं से सुना होगा कि हेल्थ पे फोकस करो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ। मोस्टली इंडिया में उसका रीज़न आपको भी पता ही होगा, है ना। बट इसका रीज़न मैं ढूंढ रहा था कि यार हम लोगों को बोलते तो है कि ये करो वो करो, है ना। आपने भी किसी ना किसी को बोला होगा कुछ कि यार ये करो ऐसे करो, हेल्थ रिलेटेड नहीं बट किसी भी रिलेटेड। बट उसका रीज़न कभी जाना है कि लोग क्यों नहीं करते। ऐसे ही मैं हेल्थ के रिलेटेड सोच रहा था कि हेल्थ पे लोग फोकस क्यों नहीं करते। उसके मेन रीजंस तो मेरे को दो मिले कि पहला, हमें नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है अच्छी हेल्थ से क्या फ़ायदे होते हैं, अच्छा खाने से क्या फ़ायदे होते हैं। और दूसरा आ गया कि अवेयरनेस तो है पर टाइम नहीं है ना। हम दूसरी चीज़ों में बिजी है, पैसा कमाने में बिजी है, चाहे वो बिजनेस से हो गया, जॉब से हो गया, कोई और चीज़ से हो गया, है ना। तो उसी की वजह से फिर हमें हेल्थ पे फोकस करने में टाइम नहीं मिलता। फिर आगे जाके पता चलता है कि यार बॉडी में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, पर फिर क्या करते हैं, तब भी बिजनेस इंपॉर्टेंट है, जॉब इंपॉर्टेंट है, कुछ और इंपॉर्टेंट है, तो दवाई खा के ठीक हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग ये करते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिसको जब एक बार रियलाइज़ होता है कि यार हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, या तो एनवायरनमेंट से पता चलता है, फैमिली से पता चलता है, दोस्त से पता चलता है, या तो वो खुद एक्सपीरियंस करते हैं, खुद बीमार होते हैं, तब पता चलता है कि यार हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या तो फिर गोल होता है कि फैट लॉस करना है, मसल गेन करना है, तब वो हेल्थ पे ध्यान देना स्टार्ट करते हैं। तो सबका एक रीज़न होता है कि हम एक चीज़, पर्टिकुलर चीज़ को क्यों स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जॉब कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसका भी एक रीज़न है। ऐसे तो नहीं कर रहे, है ना। बिजनेस कर रहे तो क्यों कर रहे हैं, उसका भी एक रीज़न है। हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसका भी एक रीज़न होना चाहिए, राइट। अगर वो रीज़न है ही नहीं, अगर रीज़न मिल ही नहीं रहा, तो फिर वो चीज़ करेंगे ही क्यों। तो यही बात आती है कि मोस्ट ऑफ द लोग को रीज़न नहीं मिलता कि हेल्थ पे क्यों फोकस करना चाहिए। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास रीज़न है बट डिसिप्लिन नहीं है ना, जिसकी वजह से वो इजीली गिव अप कर देते हैं कि सिर्फ पेन है यहाँ पे तो और कुछ नहीं है। क्योंकि माइंड को क्या चाहिए, इमीडिएट रिवॉर्ड, है ना, जो बर्गर पिज़्ज़ा से मिलेगा, ब्रोकली से नहीं मिलेगा। तो इसमें ये भी है कि हमें अपने माइंड को भी ट्रेन करना पड़ता है। अपने गोल्स क्या है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या हेल्थ पे फोकस करना है, अभी नहीं करना। कुछ लोग अभी काम कर लेते हैं और फिर जब एक बार 30s 40s में जाते हैं और फिर हेल्थ पे ध्यान देना शुरू करते हैं। तो यही सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हेल्थ पे अभी फोकस करते हैं लोग, कुछ लोग नहीं करते। अब आप कोई ऐसे लोग को बोलेंगे जो स्लम में रहता है अभी, कि आप कल से हेल्थ पे फोकस करना स्टार्ट कर दो, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। बट अभी उनका मेन पर्पस क्या है, उनका घर चलाना, राइट। तो अभी वो क्यों हेल्थ पे फोकस करेंगे, है ना। कुछ लोग इसमें क्या करते हैं कि एक गोल अभी हो गया कि चलो मेरे को अच्छी जॉब चाहिए या मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर वो गोल अचीव हो गया तो फिर वो हेल्थ पे फोकस करने लगते हैं। दैट इज गुड कि हमारा एक गोल अचीव हो रहा है, बट उसके बाद हम दूसरा गोल भी अचीव कर रहे हैं, है ना, हमें रियलाइज हो रहा है। बट चलो जॉब मिल गई, ये गोल अचीव हो गया, अब क्या करना है, बस आराम करना है, मस्त लाइफ एंजॉय करनी है ना। तो ये भी डिपेंड करता है कि लोग क्या सोचते हैं। तो इसके बहुत सारे रीजंस है कि लोग हेल्थ को क्यों प्रायोरिटी देते हैं, क्यों प्रायोरिटी नहीं देते, है ना। कुछ करियर भी बना लेते हैं हेल्थ में, राइट, जिसको इंटरेस्ट आता है। जब वो उस गोल पे काम करता है कि फैट लॉस करना है, मसल गेन करना है ना, तो फिर उनको अच्छा लगता है कि यार सही है, मेरे को रिजल्ट मिल रहा है, मैं खुद पे काम कर रहा हूँ, कोच बन जाते हैं, यही उनका करियर बन जाता है। कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं लोग, कुछ जनरल फिटनेस के लिए भी फिट रहते हैं, है ना, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आगे जाके क्या प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि अवेयरनेस है। तो यही बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स है जो मैं कल सोच रहा था कि लोग क्यों ये नहीं करते और क्यों करते हैं, राइट। तो दिस इज हाउ इट इज। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quite so thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. तो
हम पढ़ रहे हैं हाइपर फोकस चैप्टर 4 टेमिंग डिस्ट्रैक्शंस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम डिस्ट्रैक्शंस को क्यों प्यार करते हैं, है ना, डिस्ट्रैक्शंस हमें क्यों ज़्यादा पसंद आते हैं। अब हाइपर फोकस मोड में जाने के लिए पहला स्टेप तो था कि हमें इंटेंशन वाले टास्क को चूज़ करने हैं, है ना। सेकेंड स्टेप आता है कि हमें डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करने हैं, मतलब भगाने हैं, भगाने नहीं है, मतलब हमारे कंट्रोल में आने चाहिए डिस्ट्रैक्शंस, जो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अब 4 टाइप के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि 4 टाइप के टास्क होते हैं, नेसेसरी टास्क, पर्पसफुल टास्क, अननेसेसरी टास्क और डिस्ट्रैक्टिंग टास्क, है ना। तो आज हम डिस्ट्रैक्टिंग के 4 टाइप्स देखेंगे। आपको स्क्रीन पे अभी 4 टाइप के डिस्ट्रैक्शंस दिख रहे होंगे, कंट्रोलेबल एंड अनोइंग, कंट्रोलेबल एंड फन, अनकंट्रोलेबल एंड अनोइंग, अनकंट्रोलेबल एंड फन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे दिन में जो भी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, जो भी इंटरप्शंस आते हैं, वो हमें इस क्वाड्रेंट में फिल करने हैं। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर की एक्टिविटी की होगी जो मैंने बताई थी, तो वहाँ पे अपने डिस्ट्रैक्शंस तो लिखे होंगे, है ना, कि कौन से डिस्ट्रैक्शन वाले टास्क या फिर कौन से डिस्ट्रैक्शंस आपको आते हैं, तो उसी को आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो और ये क्वाड्रेंट को फिल कर सकते हो। अगर वो एक्टिविटी नहीं की तो भी इसको कर सकते हो। आप लिस्ट डाउन करो कि आपको दिन में कितने डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, कौन से डिस्ट्रैक्शन वाले टास्क आप करते हो अकॉर्डिंग टू दिस 4 टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, मैंने भी ये एक्टिविटी की है, तो इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि हमारे दिन में कौन से डिस्ट्रैक्शंस आते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते और जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लूँ तो समझो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, कल आपकी एग्ज़ाम है, आज आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको किसी का फ़ोन कॉल आता है, किसी का मतलब आपका दोस्त का हो गया, जो आपको कुछ एग्जाम के रिलेटेड डाउट पूछ रहा है। अब ये किस में आएगा, वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर वो रोज़ कॉल कर रहा है तो हो सकता है कि एक मोमेंट पर आपको अनोइंग लगे, अदरवाइज़ वो फन में आ सकता है। अब वो कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल, वो भी आप पे डिपेंड करता है कि कितना खास दोस्त है आपका। अगर खास दोस्त है तो आप उसको अनकंट्रोलेबल में डालोगे, अगर खास दोस्त नहीं है तो आप उसको कंट्रोलेबल में डालोगे, राइट। अनकंट्रोलेबल और कंट्रोलेबल क्या है, कंट्रोलेबल डिस्ट्रैक्शंस, मतलब जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, है ना, आपके हाथ में है कि यार मेरे को कॉल नहीं उठाना। अनकंट्रोलेबल मतलब वो आपके हाथ में है ही नहीं, वो डिस्ट्रैक्शंस आएंगे ही, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अनकंट्रोलेबल डिस्ट्रैक्शंस है, उसको हम अहेड ऑफ टाइम में प्लान नहीं कर सकते। मतलब अब हम फोकस कर रहे हैं अपने पढ़ाई पे या हमारे जॉब के टास्क पे, ठीक है, तो हम अनकंट्रोलेबल डिस्ट्रैक्शंस को आगे से प्लान नहीं कर सकते, मतलब अहेड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, अचानक कोई मीटिंग आ जाती है ना, जो इंपॉर्टेंट है, उसको हमें अटेंड करना ही पड़ेगा, डजेंट मैटर कि वो अनोइंग है या नहीं है। बट ऐसे डिस्ट्रैक्शंस है जो आप कंट्रोल कर सकते हो, वो हमें करने हैं, जिससे हम इंटेंस फोकस कर पाएंगे टास्क पे और अपनी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम क्या करते हैं, समझो कि हम अभी प्रोडक्टिव है ही नहीं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी टास्क कर रहे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब उसमें कहीं से डिस्ट्रैक्शन आता है, एक्सटर्नल से या फिर हमारे इंटरनल दिमाग से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का मैसेज आया, फ़ोन हमारे पास में है, तो हम उसको रिप्लाई करेंगे, राइट। फिर क्या होगा कि हम उसके रिप्लाई में इतना बिजी हो जाएंगे कि हम उसके साथ चैटिंग करने लग जाएंगे, टाइम बहुत निकल जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। फिर याद आएगा कि यार ये तो मैं टास्क कर रहा था, पर अब तो जो फ़ोन में जो मैसेजिंग चल रही थी उससे मेरा अटेंशनल स्पेस फुल हो गया, उस पर मैंने बहुत अटेंशन दे दिया, जिससे अब दिमाग में ज़्यादा लोड बन गया है ना, कुछ इंटेंस बातें चल रही थी, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, डिस्ट्रैक्ट तो हो गए कंप्लीट, और आपका जो टास्क था वो तो भूल गए उसको। अब आप ब्रेक लोगे कि यार मेंटल एनर्जी तो काफ़ी यूज़ हो गई है, थोड़े टाइम ब्रेक लेना पड़ेगा, फिर मैं वापस इस पे आता हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका डिस्ट्रैक्शन फ्री वाला टास्क बन सकता था। यहाँ पे आप डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल कर सकते थे, कैसे, फ़ोन को कहीं और रख के, है ना। जब तक टास्क ख़त्म नहीं हो जाता तब तक अगर आप फ़ोन को कहीं और रखते तो आप यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस फेस नहीं करते, है ना, जो हमारे कंट्रोल में था। तो ऐसे ही हमारे दिन में बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जिसमें हम डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस आगे से प्लान कर सकते हैं कि कैसे हमें कंट्रोल करना है। फॉर एग्जांपल, अगर फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट होते हो तो फ़ोन को कहीं और रख दो, लैपटॉप या कंप्यूटर से डिस्ट्रैक्ट होते हो तो उसको अभी टर्न ऑफ कर दो, है ना, अनलेस इट इज़ नॉट वेरी अर्जेंट, ताकि हम जो टास्क कर रहे हैं अभी उस पर अच्छे से फोकस लगा सके, अपनी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर लगा सके, राइट। और ऑथर ने ये भी बताया कि रिसर्च थ्रू पता चला है कि जब हम डिस्ट्रैक्शन फ्री मोड में काम करते हैं तो हमारी एनर्जी बची रहती है। फॉर एग्जांपल, हमने डिसाइड किया होता है कि हमें 2 घंटे तक या 1 घंटे तक अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है, अच्छे से कुछ सीखना है, तो अगर उस टाइम पे कोई डिस्ट्रैक्शंस फेस नहीं करोगे तो हमारी एनर्जी ज़्यादा बची रहती है। इसलिए फिर हमें कई बार ऐसा भी लगता है कि यार चलो अभी तो 1 घंटा ही हुआ है, मैं और 1 घंटे के लिए काम कर सकता हूँ, है ना।
बिकॉज हमारी एनर्जी सेव होती है क्योंकि हम दूसरे डिस्ट्रैक्शंस पे फोकस नहीं करते, तो हमारी मेंटल एनर्जी भी यूज़ नहीं होती, प्लस फिजिकल एनर्जी तो यूज़ होती ही नहीं है, राइट। तो कंट्रोलेबल डिस्ट्रैक्शंस को हमें आगे से प्लान करना है कि हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे उस टाइम के लिए डिस्ट्रैक्शन फ्री रह सकते हैं, है ना। ये सिर्फ फ़ोन का एग्जाम्पल हो गया, बट आप अपनी रूटीन में देखो, अपनी लाइफ में देखो, अपने दिन में देखो कि आप कैसे डिस्ट्रैक्शंस फेस करते हो और अकॉर्डिंगली उस पर प्लान करो कि कैसे मुझे इस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है ना। अब बात करते हैं कि अनकंट्रोलेबल डिस्ट्रैक्शंस, जैसे कि अचानक कोई मीटिंग आ गई, है ना, अचानक कोई फ़ोन कॉल आ गया जो आपको उठाना ही है, तो उस डिस्ट्रैक्शंस को तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, राइट। और कुछ डिस्ट्रैक्शंस ऐसे भी होंगे जिसमें आपको मज़े आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, किसी का फ़ोन कॉल आ गया, कोई सीरियस बात चल रही है, पर उसके बाद आप कोई ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हो जिस पे आपको मज़ा आ रहा है ना। ये वो है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि बस उस मोमेंट को एंजॉय करना है। हर बार ऐसा नहीं सोचना है कि यार चलो काम करना है, बाद में कॉल करता हूँ, ऐसा हर बार नहीं करना है। क्यों? बिकॉज कुछ मोमेंट्स ऐसे भी होंगी जिसमें हमें फ़न वाला डिस्ट्रैक्शन मिल रहा है, जिस डिस्ट्रैक्शन में हमें मज़ा आ रहा है, तो उस डिस्ट्रैक्शन को अच्छे से एंजॉय कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑफिस में कलीग्स के साथ लंच करने के लिए जाते हो तो दैट इज़ अ डिस्ट्रैक्शन विच इज़ अनकंट्रोलेबल एंड अ फन वाला डिस्ट्रैक्शन, है ना। तो इसको हमें एंजॉय कर लेना है उस मोमेंट पे। बट जो एनॉइंग डिस्ट्रैक्शंस है अनकंट्रोलेबल, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मीटिंग आ रही है या तो कोई कलीग बार बार परेशान कर रहा है छोटी छोटी चीज़ों के लिए, वो अनकंट्रोलेबल तो है ना, उसको मना नहीं कर सकते कि यार मैं नहीं आपकी हेल्प कर रहा, है ना। तो इस पे क्या करना है कि उसके साथ डील करना है, प्लस वो इंटेंशन को माइंड में रखना है कि हमारा ये टास्क है अभी जिस पे हमें वापस से रीफोकस करना है, राइट। अगर वो इंटेंशन याद रखेंगे तो हम वापस से रीफोकस कर पाएंगे और हम उस वाले टास्क पे जो इंटरप्शन वाला है, जो अनकंट्रोलेबल है, उस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि मेरे को सब इधर उधर छोड़ के बस काम करना है। प्रोडक्टिविटी मतलब अपने एनवायरनमेंट में, हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया, सराउंडिंग हो गया, उसमें जो भी सारी चीज़ें चलती है कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल, उसके हिसाब से हमें एडजस्ट होना है, राइट। उसके हिसाब से हमें अडेप्ट होना है। जो भी कंस्ट्रेंट्स है उसको ध्यान में रख के हमें क्या चीज़ हम कर सकते हैं, कौन सी चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, किसको कंट्रोल कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते, उस पर क्या करना चाहिए, राइट। दैट इज़ प्रोडक्टिविटी। अगर उस एनवायरनमेंट में हम अडेप्ट कर रहे हैं, प्रोडक्टिव बन रहे हैं, वही हमें सारी सिचुएशंस में हेल्प करेगा। फ्यूचर में भी अगर हम कहीं और जाते हैं, कहीं और काम करते हैं, सपोज़ ये तो हो गया कि हम अगर क्लोज्ड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, है ना, बट जब बाहर निकलेंगे, बाहर के एनवायरनमेंट में हमें बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब करेगी, राइट, इंटरप्ट करेगी, उसमें भी हमें प्रोडक्टिव बनना है। तो जब हम अपने एनवायरनमेंट के अराउंड अडेप्ट हो जाते हैं एंड वी आर फोकसिंग ऑन आवर टास्क, दैट इज़ प्रोडक्टिविटी। तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम तभी समझेंगे जब हम चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, राइट। कौन सा डिस्ट्रैक्शन कंट्रोलेबल है, कौन सा डिस्ट्रैक्शन अनकंट्रोलेबल है, कहाँ से ज़्यादा इंटरप्शन आ रहे हैं, क्या ये चीज़ को हम पहले से कंट्रोल कर सकते हैं। पता है हमें ये डिस्ट्रैक्शन आने वाला है, तो क्या हम पहले से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर सडनली कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, वो सब समझना इज़ इम्पॉर्टेंट, जो हमें और प्रोडक्टिव बनाते जाएगा, ठीक है।